नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मोदी सरकार का शपथ ग्रहण आज होने वाला है। मध्य प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में 5 सांसदों को जगह मिल सकती है और मोदी सरकार में बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश से 5 मंत्री। वीरेंद्र खटीक पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया। इसी के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फोन पहुंचा है। धार से बीजेपी सांसद सावित्री ठाकुर को भी जगह मिल सकती है। वहीं दुर्गा दास उइके भी मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते, जहां पर 5 ऐसे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें वीरेंद्र खटीक पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्रीय नेतृत्व में जगह मिल सकती है, उनको भी फोन पहुंचा है। धार से बीजेपी सांसद सावित्री ठाकुर को भी जगह मिल सकती है और इसी के साथ ही दुर्गा दास उइके भी मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में बड़ी जगह मिल सकती है और ये माना जा रहा है कि इन तमाम चेहरों को फोन भी आ चुका है। तो मध्य प्रदेश से 5 मंत्री वीरेंद्र खटीक पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। इसी के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फोन पहुंचा है। धार की बात करते हैं तो बीजेपी से सांसद सावित्री ठाकुर को भी यहां पर जगह अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिल सकती है और इसी के साथ ही दुर्गा दास उइके भी मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। तो तमाम ये बड़े वो चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल करी है और अब उस जीत की बदौलत मोदी सरकार में इन्हें एक बड़ी जगह मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया जा सकता है। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें अब मौका मिलेगा मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में और एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए ये चेहरे नजर आ सकते हैं। तो देखिए, ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको ये जगह मिल सकती है। दरअसल वीरेंद्र खटीक पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। इसी के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहीं आपको ये बता दें शामिल होने वाले तमाम बड़े चेहरे हो सकते हैं जिन्हें फोन पहुंचा है। आपको बता दें कि हमारे साथ अलग अलग संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इन तमाम नामों को लेकर के। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ से भी तमाम ऐसे चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में जगह मिल सकती है। तोखन साहू मंत्री बन सकते हैं, उनका भी नाम निकल के सामने आया है। क्या पूरी जानकारी अभी तक? देखिए, अब कोई शक सुबह मचा नहीं है क्योंकि एकमात्र सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें फोन पीएमओ से आया है और जो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं अब से कुछ देर पहले, वो तोखन साहू है। तोखन साहू का मंत्री बनना तय हो चुका है। राज्य मंत्री बनेंगे जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। आज ही शपथ लेंगे, ये भी मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो ये अब तय है कि तोखन साहू एकमात्र ऐसे सांसद जो छत्तीसगढ़ से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। अब बात रही जो बड़े नाम रहे हैं, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल या विजय बघेल या संतोष पांडे या महिलाओं में कहें तो रूप कुमारी चौधरी जो महासमुंद से सांसद बनी है, पहले विधायक रही हैं, जिला अध्यक्ष रही हैं। इन नेताओं को भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। इसमें से कुछ नेताओं को मिलेगी, ये तय मान के चलिए। मसलन बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल में से किसी एक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। हो सकता है राष्ट्रीय महामंत्री या राष्ट्रीय मंत्री जैसी जिम्मेदारी दी जा सकती है या कोई अन्य बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है कि तोखन साहू अब मोदी मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल और हमारे साथ प्रमोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, मध्य प्रदेश से भी ऐसे तमाम नाम निकल के सामने आ रहे हैं जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में मिल सकती है। कौन से वो बड़े नाम हैं, जानकारी दीजिएगा। देखिए, 5 नाम जो हैं वो इस बार मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से शामिल होंगे। फायदा इस बात का मिलेगा क्योंकि एमपी सबसे बड़ा स्टेट रहा है बीजेपी की इस लोकसभा चुनावी जीत में। व्हाइट वॉश कर दिया विपक्षियों का। देखिए, गुना लोकसभा सीट से जीतने वाले
ज्योतिरादित्य सिंधिया विदिशा सीट से जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके अलावा हम जाएंगे तो टीकमगढ़ सीट से जीतने वाले और पिछली बार भी मंत्री जो थे वीरेंद्र खटीक, वो एक बार फिर से रिपीट होंगे। सिंधिया भी थे, तो 3 नाम हो गए। चौथा आएंगे आप तो बैतूल से डीडी यानी दुर्गादास उइके जो ट्राइबल आदिवासी वर्ग से आते हैं वो बनाए जाएंगे, और सावित्री ठाकुर जो सेकंड बार जीती हैं। इससे पहले 14 से लेकर 19 तक वो सांसद रही हैं, महिला वर्ग से आती हैं, आदिवासी जनजातीय वर्ग से हैं, और एक महिला बड़ा फेस है, वो मंत्री बनाई जाएंगी। 5 नाम है, देखिए, जिनमें से 2 जो हैं वो ओबीसी के हैं, और वीरेंद्र खटीक वो दलित वर्ग से आते हैं, और डीडीयू के जनजातीय वर्ग से आते हैं, और जो 5वां नाम है वो सावित्री ठाकुर, एक तो महिला और दूसरा जनजातीय वर्ग से। देखिए, मध्य प्रदेश में जो 5 नाम है वो 5 क्षेत्र को साधा गया है। एक नाम जो है वो राजधानी भोपाल के इर्द गिर्द एरिया को, यहाँ पर ओबीसी वर्ग को साधने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल बेल्ट को, और उस तरफ आप जाएंगे तो आधा ग्वालियर चंबल, और इसके अलावा दलित वर्ग को साधते हुए खजुराहो तरफ यानी जो पूरा बुंदेलखंड एरिया है वहाँ से वीरेंद्र खटीक को लिया गया है। फिर आएंगे आप तो जनजातीय वर्ग को साधने के लिए, और इस बेल्ट से नर्मदापुरम बेल्ट से डीडीयू यानी दुर्गादास उइके को लिया गया है, और मालवा निबाड़ से फीमेल कैंडिडेट सावित्री ठाकुर जो जनजातीय वर्ग से आती हैं, उनको पीएम मोदी के इस मंत्रिमंडल में शामिल करने की पूरी संभावना है। देखिए, मोस्टली सबके पास फोन पहुंच गए, ये मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, और इस वक्त का बड़ा अपडेट जी मीडिया आपको बता रहा है, और एमपी से 5 मंत्री बताए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ये अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है, और जो 100% लगभग सही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, और हमारे साथ करतार बने हुए हैं। करतार कब जुड़ना चाहूंगी। करतार, बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से मानी जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने वाली है, दूसरी बार उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। क्या तैयारियां हैं वहां पर, क्या तस्वीरें हैं, क्या जश्न की भी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की सुबह से ही कई जो सांसद हैं उनको इंतजार था कि हो सकता है उनके पास फोन आ जाए, लेकिन कई लोगों के पास फोन नहीं आए। फोन जिस तरीके से जी मीडिया लगातार खबरें दिखा रहा है कि 5 सांसदों के पास फोन आए हैं, जिसमें ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया तीसरी बार मंत्री बनेंगे। पहले वो कांग्रेस में राज्य मंत्री थे, फिर भाजपा के मोदी मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनाए गए, अब तीसरी बार वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। ग्वालियर में जश्न का माहौल है, महल में खुशियों की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, मिठाइयां बनने का काम भी वहां जारी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नाम है ग्वालियर चंबल डिवीजन में खासा दबदबा रखते हैं। उनके प्रभाव के चलते जिस तरीके से 2020 में यहाँ से अच्छी खासी बढ़त है वो बीजेपी ने ली थी, फिर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, अब लोकसभा चुनाव में 4 की 4 सीटें जो चंबल ग्वालियर डिवीजन की आती हैं वो बीजेपी के खाते में गई। हालांकि 29 सीटें पूरी बीजेपी के पास है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो नाम है जिसको मंत्रिमंडल में नाम माना जाना लगभग तय था, लेकिन जिस प्रकार से उनके पास फोन कॉल है वो बीजेपी मुख्यालय से आ चुका है कि आपको मंत्रिमंडल में शपथ लेनी है। तो विधायक सांसदों के पास फोन है वो आ चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी फोन है वो पहुंच चुका है, वहां से जो खबरें निकल के आई हैं कि उनके पास फोन आ चुका है, और शाम को वो मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल डिवीजन को जिस तरीके से उम्मीदें थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जाएगा, और इस इलाके की विकास है वो वही एक ऐसा नाम है जो विकास में ध्यान रखता है और विकास इस अंचल में करेगा। तो इस अंचल को काफी उम्मीद है ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि इस मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के बाद में जो भी मंत्रिमंडल दिया जाएगा उसके जरिए वो इस इलाके का विकास करेंगे, और पूरे अंचल के लोग बेहद ही खुश और इस मंत्रिमंडल से कही जाए तो उम्मीदें लगाई बैठे हैं। लोगों में खुशी भी है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। धार से हमारे साथ कमल सोलंकी बने हुए हैं। कमल, यहां से बात करते हैं तो एक बड़ा महिला चेहरा है सावित्री ठाकुर, उन्हें जिम्मेदारी मिलने वाली है, दूसरी बार की सांसद है। यहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली और कब क्या दिल्ली पहुंच चुकी हैं, क्या तस्वीरें रही हैं? देखिए, कीर्ति ठाकुर जो है बीते 2 दिनों से दिल्ली में है, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो चाय पार्टी थी उसमें भी सावित्री ठाकुर शामिल रही। आपको बता दें कि पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में धार से केंद्रीय मंत्री का दायित्व पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा जी उठा चुके हैं, लिहाजा दूसरी बार है धार जिले से जो कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्रिमंडल में केंद्र सरकार में शामिल होगा। और मोदी केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली सावित्री ठाकुर जो कि 2 बार की सांसद है, 2014 से 19 तक भी सांसद रह चुकी है, और जिला पंचायत सदस्य से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाली सावित्री ठाकुर बहुत सरल सहज और सुलझी हुई महिला नेत्री है।
जो कि 2014 से 19 तक सांसद रही। उसके बाद में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार मौका मिला तो वो 2 लाख से अधिक मतों से फिर जीती। और ऐसे में आदिवासी दायित्व का निर्वहन करने के लिए फिर से एक आदिवासी नेत्री के रूप में उन्हें शामिल करने की जो है लगभग औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वे भी शपथ लेने वाली है। इस बात की तैयारियां लगभग की जा चुकी है। वहीं अगर जश्न की बात करें तो धार भाजपा के द्वारा भी जश्न की पूरी तैयारियां कर ली गई है। मिठाइयां बनना शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर कार्यकर्ताओं की बात है, क्योंकि धार से दूसरी बार एक बड़े चेहरे को जगह मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में। से पहले जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी जगह मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को भी जगह मिली है। बीजेपी सांसद तोखन साहू मंत्री बनेंगे और तोखन साहू को मिल सकता है राज्य मंत्री का दर्जा। सांसद तोखन साहू के पास फोन पहुंचा था और आज ही शपथ लेंगे तोखन साहू। बिलासपुर से बीजेपी सांसद हैं तोखन साहू और पहली बार सांसद बने हैं। अभी पीएम हाउस में मौजूद हैं तोखन साहू। तो एक बड़ा उपलब्धि जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि तोखन साहू को भी मंत्री पद का दर्जा मिल सकता है और तोखन साहू के पास फोन भी पहुंचा है और आज ही तोखन साहू भी शपथ लेंगे। दरअसल बिलासपुर से बीजेपी के सांसद है तोखन साहू और पहली बार सांसद बने हैं। अभी पीएम हाउस में ही तोखन साहू मौजूद हैं और इसी के साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दें कि तोखन साहू के पास फोन पहुंचा था जिस पर उन्हें ये जानकारी दी गई है कि वो मंत्री पद की जो शपथ है वो आज लेने वाले हैं। तो सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से फोन पहुंचा था तोखन साहू के पास और आज दिल्ली में ही मौजूद भी हैं, मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यहां की बात करते हैं तो यहां पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और जब शपथ लेंगे तो क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, करीब 12 बजे का वक्त था जिस वक्त में मैंने कई सांसदों को फ़ोन किया था और ये पता चल पाया था कि किसी को फ़ोन नहीं आया है कि वो मंत्रिमंडल में जगह बना पाए हैं। मतलब उन्हें शाम को शपथ लेना है या प्रधानमंत्री कार्यालय बुलावा आया है, मतलब पीएमओ से फ़ोन नहीं आया था। लेकिन उसके बाद ही जब मेरी तोखन साहू से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट पहले ही मुझे फ़ोन आया है और वो प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में अब से थोड़ी देर पहले तक वो मौजूद थे और इस बात पे मुहर लग चुकी है कि तोखन साहू केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, राज्य मंत्री बनेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यह है कि 12 बजे तक कोई मैसेज भाजपा प्रदेश कार्यालय से भी नहीं था कि कोई बड़ा उत्साह जो है वो मनने वाला है। लेकिन फिर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से भी ये मैसेज आया कि शाम के 7 बजे रायपुर में जो जय स्तंभ चौक है वहाँ पे बड़ा उत्साह मनेगा तीसरी बार शपथ लेने के लिए, मंत्रिमंडल का गठन होने के लिए। तो समझिए कि पूरा छत्तीसगढ़ का भाजपा जो परिवार है वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहा है और शाम को ये उत्साह जो है वो धरातल पे उतरते हुए दिखाई देगा तब जबकि आतिशबाजी होगी और मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। जी, शैलेंद्र हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बिलासपुर की बात करते हैं। पहली बार सांसद बनते हैं और उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैसी तस्वीरें हैं बिलासपुर में वैसे? जी, मैं आपको बता दूं, जैसे ही तोखन साहू का नाम सामने आया है, बिलासपुर के जो सांसद हैं उनका फोन उनके पास आया है, उसके बाद से बिलासपुर में समर्थक जिस तरह से जश्न मना रहे हैं और लगातार तोखन साहू जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से बिलासपुर में जश्न मनाने की तैयारी चालू होती है, ऐसा माना जा रहा है कि तोखन साहू को राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आइए जानते समर्थकों का किस तरह का उत्साह है। आप लोग हम बहुत ही उत्साहित हैं कि तोखन साहू जी को मंत्री पद का दर्जा दिया जा रहा है क्योंकि बिलासपुर की जनता से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ है तोखन साहू और मुझे विश्वास है कि जो विकास कार्य और निर्माण कार्य हैं वो उनके कार्यकाल में पूरे किए जाएंगे और जिससे बिलासपुर शहर जो है वो तरक्की और विकास के पथ पर निश्चित ही अग्रसर होगा। जैसे ही मालूम हुआ कि तोखन साहू को दिल्ली बुलाया गया है, मंत्री पद मिल सकता है, राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम सारे बिलासपुर के जनता और जो निवासी हैं काफी उत्साहित लग रहे हैं और हम नारा लगाते हैं कि तोखन साहू जिंदाबाद। क्या लगता है बिलासपुर का विकास होगा तोखन साहू के बनने का? चाहिए बहुत तोखन साहू जी आएंगे, मोदी आए उनको, हम उम्मीद करते हैं तोखन साहू जी देश के लिए काम करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से बिलासपुर में माहौल बन चुका है। तोखन साहू को जैसे ही फोन आया, हम बुलाया गया दिल्ली में, तो तत्काल बिलासपुर में जितने भी कार्यकर्ता थे भाजपा के वो सब अपने जश्न मनाने की तैयारी जुट चुके हैं और किस तरह
जश्न मनाया गया। बिल्कुल, जश्न की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कई बड़े चेहरे रहे हैं जिन्होंने यहां से जीत जो है वो दर्ज करी है। उस बीच में तोखन साहू का नाम निकल के सामने आना, इसके पीछे क्या संभावनाएं रही होंगी, क्या गुणा गणित रहा होगा जो तोखन साहू का नाम निकल के सामने आया अभी तक? देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों को फाइनल किए जाने का वक्त हो, या लोकसभा चुनाव के बाद जो सांसद बने हैं उनसे अब उसमें से मंत्रिमंडल में जगह देने की बात हो, चौंकाने वाला नाम तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ प्लस पॉइंट ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं तोखन साहू के साथ, या ये वजह हो सकती है, इसे आधार जो है मजबूत आधार माना जा सकता है। वो एक ये कि संघ बैकग्राउंड से हैं तोखन साहू, सरपंच से, मतलब कि ग्राम पंचायत से उन्होंने राजनीतिक सफर का शुरुआत किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। जब उन्हें बोला गया कि उन्हें टिकट नहीं भी मिल रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने लोरमी से नहीं लड़ा, लेकिन बावजूद उसके चूंकि वहां से डिप्टी सीएम अरुण साव जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, वो उस विधानसभा सीट से लड़ रहे थे और काफी महत्वपूर्ण वो सीट माना जा रहा था। वहां पे भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर चौंकाने वाला ये नाम रहा है। अब बड़ी जिम्मेदारी तो मिलती हुई दिखाई भी दे रही है और आज शपथ भी लेने वाले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो